खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की पुरस्रार खामोशी पहले भी एक दो दफ़ा हम देख चुके हैं। NRO का शख्साना है तो जिसका कहा जा रहा है मुबैना तौर पर, और फिर उधर से जो है आवाज़ मुस्लिम लीग नून के अंदर से आनी शुरू होंगी कि जी वो जा भी सकती हैं बाहर। ब्रॉडशीट केस के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, 5 लोगों के खिलाफ जो है वो केस बन सकता है। जरदारी साहब का केस भी खुल सकता है। हमें बताया गया ज़रा ही मुल्क होने के बावजूद कपास और चीनी क्यों दरामद की जा रही है और हमसाए में सस्ती क्यों और इधर महंगी क्यों है, ये भी हम बात करेंगे। और फिर कोरोना के हवाले से आज अपना जो बहुत बड़ी तंजीम है डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी नजात डॉक्टर्स की, उन्होंने आज खत प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि इसमें 40% मुनाफा आप जो है इम्पोर्ट करने वाले को दे रहे हैं, 15% मुनाफा जो है वो आप रिटेलर को, 55% मुनाफा है, लोगों की मौत से मुनाफा मत कमाएं, खुद इम्पोर्ट कर लें। ये उन्होंने भी कहा जो हमने कहा था। बहरहाल इसके बाद में बात करेंगे। बड़ी साहब हूँ फिर असी की समझिए कि दूसरी रवानगी की मतलब है तय है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब आसफ अली जरदारी साहब के बारे में मौजूदा हुकूमत केस खोल नहीं सकती, ख्वाहिशें रखने में तो किसी पे कोई कदगन लगाई नहीं जा सकती। आपने देखा होगा गालमन गंदम स्कैंडल भी आया था, एक आया था, चीनी स्कैंडल भी आया था, IPP स्कैंडल भी आया वो था, भी आया था, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी आया था, गैस का भी स्कैंडल आया था, मेडिसिन का भी आया था। वो तो रोज आता है। अच्छा, रोज मिलता है। स्कैंडल ऐसा आता है जैसे गरीब आदमी पे बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आता। लेकिन कोई एक केस बताएं जिसमें रिकवरी हुई हो इन सारे स्कैंडलों में। मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं, ये किस काम में पड़ गई है हुकूमत? कहने ने आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, ये इंक्वायरी मांग लो, ये रिपोर्ट मांग लो, ये JIT बना दो। मुझे बताएं जो जो रिपोर्ट्स या JIT मांगी हैं अब तक क्या कार्रवाई की है? मेडिसिन की कीमतें 300 गुना में इजाफा हो गया। अच्छा, पहले बड़ी से मैं उस पर आऊँगा, ये आनिया जानिया जो है इस पर हम बाद में बात करते हैं। ये बताएं मरीम नवाज साहिबा की खामोशी और फिर क्या उनके जाने के जो मामला है वो तय है या खान साहब अभी तक नहीं मान रहे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है। और खान साहब भी मेरे ख्याल में, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने 2-3 लोगों से बात की है, मेरा ख्याल है वो भी कोई गुस्से में से हैं। उनका टेम्परामेंट मैं 2 चीज़ें सुनवा दूँ आपको, शहजाद अकबर साहब भी सुना दें और हमें राना सनाउल्लाह साहब के जो कह रहे हैं वो भी सुना दें। NRO की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। बाकी उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है कि शायद क्यों खामोश हो गए। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है वो उसको बहुत सारे माने में लिया जा रहा है। अब लगे हाथों जरा राना साहब की भी गुफ्तगू सुनवा दें, फिर बात बढ़ाते हैं आगे। अगर बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। सब आज कोट लखपत से कितने लोग बाहर जा रहे हैं? अच्छा कादी साहब, हमारे सियासतदान बहुत ज़्यादा सादा या हम पूरी कौम बेवकूफ़ है। अजीज़ों से जाना आना कोई बुराई नहीं, लेकिन कौम का अरबों रुपये खाना जुर्म है, क्राइम है, इसमें गिरफ्तारी होती है, फेंटी पड़ती है। गरीब आदमी हो तो लूटा हुआ माल वापस करना पड़ता है। ये बागे जना थोड़ा कि सुबह सैर करने गए और वापस आ जाओ और आधा बागे जना बेच दो। मैं बागे जना सैर करने जाऊँ, वॉक करने, तो आधा बेच दूँ, तो फिर मैं कहूँ नहीं मैं तो वॉक करने आया था। भाई वॉक करने हुकूमत करने आते हो आप, लेकिन हुकूमत में मुल्की असासे बेचने और हराम का पैसा कमीशन लेने के लिए कोई भी नहीं आता। बड़ी साहब मुझे ये बताएं, वो कैसे जा सकती नहीं? अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त है, मुझे बताएं, एक बंदे खातून पर 2 केस है, दोनों कन्विक्शन भी है, सजा याफ्ता है, और दोनों की इंटरम है, ECL में नाम है। यार ये क्या मजाक है कि जी वो जो अजीजों को मिलने जुलने जाता है, भाई वो अजीज नहीं, वो एक मुजरमा है। वो उन्हें के हाँ आज बाइज्जत भरी हो जाए, ECL से नाम चले जाए, वो रात को अपना चार्टर प्लेन लेके चले जाए, मैं और आप कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन इस तरह नहीं राना साहब, कानून है। अगर कोई इंसान कानून है आप समझते हैं? नहीं, पाकिस्तान में कानून का नाम इस्तेमाल होता है। जिस दिन कानून पे अमल दरामद हो गया, आखिरी ये खबर दे के मलक साहब के पास जाना है। एक स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें से 3 स्कैंडल निकल आए इन्वेस्टिगेशन करने वालों के। अच्छा, एक इसमें भट्टी साहब और मलिक साहब आप बताएं कि रूटीन की ट्रांसफर्स होती हैं,
मतलब है कि जो जिस तरह आज जजेस की ट्रांसफर्स की हैं और वो रूटीन का मामला है और राइट है उनका। देखें ना अरशद मलिक साहब का भी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, ट्रांसफ़र भी हुई थी रातों रात, तो ये इसको क्यों मुख्तलिफ गलत मैनी पहनाने की कोशिश की जाती है? देखिए वो बात करनी बड़ी अजीब सी लगेगी मेरी, वो कहते हैं मेरी ना हसीयत है ना करनी चाहिए, मगर जब आप जज बदल दें तो सारा कुछ बदल जाता है। और आप मतलब इस वक्त जितने भी अहम केस है, ये जो आज पंजाब की जिसकी आपने रेफरेंस दी है, उसमें राना सनाउल्लाह का केस है, उसमें साद रफ़ीक का केस है, उसमें अपना अहम जो केसेस इस वक्त चले उसमें आशियाना का केस है। तो आप देखें ना हमारे यहाँ जब आपका कोई साल 2 साल में जज से कोई आपकी कोई थोड़ी सी कोई सॉफ्टनेस भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी कुछ चीज़ों की क्लियर हो जाती है। इसमें हमारे यहाँ जो कल्चर है, जब आप SHO बदलते हैं या जज बदलते हैं, इसका मतलब है आप फिर 0 मीटर पे चले गए, आप पे प्रेशर पे आ जाते हैं। वैसे तो इतना आइडियल निज़ाम है मतलब भट्टी साहब कि हमारे जज तो घर चले जाते हैं, इतना मतलब है कि मुजरिम से मोहब्बत उनको होती है कि वो घर जाके भी मिल लेते हैं, जिस तरह अरशद मलिक साहब गए थे। देखें पिछले दिनों लाहौर में बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई, अहम तरीन। एक तो जंगीर तरीन साहब पे आजकल शुगर का केस चल रहा है या चलवाया जा रहा है। नहीं, मुलाकातें किस किस्म किस हवाले से हुई? चलो बट इसे ये तो टाइम ही तरीन का है, कभी शौकत तरीन वजीर खजाना या फलाना तरीन अहम तरीन, और कौन के लिए पे बड़ा जोर है। आप देखिए चक्कर एक जज ना बहुत अहम होता है। जिंदगी और मौत यकीनन अल्लाह के इख्तियार में, बज़ाहिर अल्लाह अपने बंदे को इख्तियार दे देता है। पर जब केस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो तो कोशिश करते हैं उस वहाँ के जो भी इंसाफ करने वाली शख्सी साहिबान बैठे हैं उन्हें तब्दील ना किया जाए, क्योंकि ये जो वाइट वालर क्राइम है ना कादी साहब, इसका एक तो हर बंदा एक्सपर्ट होता नहीं, दूसरा जब कोई केस समझने लगे तो आप उसको उसकी सीट से चेंज कर दे तो नए आने वाले के पास यकीनन एक फ़ाइल होती है। मैंने क्योंकि FIA को कवर किया हुआ बहुत ज़्यादा और इस पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ बेइंतहा की हैं, मुशर्रफ दौर में कुछ में ख़बरों पे रेफरेंस बने हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती है मेरे ख्याल में इस स्टेज पे, ये जो अदालतों का अख्तियार है उन्होंने करना है, वज़ीर आज़म का अख्तियार है अपनी कबीना में रद्दोबदल करे, ब्यूरोक्रेसी को बदले, लेकिन मेरा ख्याल है ये स्टेज फैसले की आने वाली थी, क्योंकि नैब ने 2 दफ़ा कहा था जी अब रोज़ाना करें, हम तैयार हैं। वो जजेस भी तैनात नहीं हुए। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि कुछ मरीम साहब बड़ी उधर भी सिंध में बिलावल साहब के हवाले से मुतारिक होने जा रही हैं, आपके पास क्या खबर है? देखिए आपने जो पहला कमेंट किया था, पहला तो कल मरीम का ट्वीट आया बड़ा क्लियर है, उसमें कोई इबहाम नहीं है कि मैं इनका इलाज करके ही जाऊँगी। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ जो मरीम का बयान है, जो इस वक्त नून की पॉलिसी है, नून का असल में एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ। नून ये समझ रही है कि अगली PTI जो है ना ताकतवर हल्के उस पर हाथ रख गए हैं तो हमें 5 साल के बाद भी कुछ नहीं मिलना, लिहाजा उनमें एक बहुत बड़ा इस वक्त ये बहस हो रही है कि आप पीपल्स पार्टी पे ही अटैक करेंगे, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारी तरह, हम क्योंकि बड़े इनकलाबी हैं, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो मरीम ने एक प्लान जिस पे ये काम कर रहे हैं वो ये है कि ये सिंध में जाएगी, सिंध में जाके वो चाह रहे हैं वो लोग जो पीपल्स पार्टी से हिले हुए हैं, जो पीपल पार्टी से थोड़ा दूर होना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मरीम का या नून का ये प्लान है कि मरीम एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये साबित करें कि सिर्फ हम हैं, पीपल्स पार्टी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। ये उनके तो क्या हम साया मुल्क में भी लोगों को तब्दीली में कुछ माहिर कर सकते हैं? सर मेरे मुँह पे कहाँ कहाँ बेवकूफ़ लिखा, जरा पढ़ के सुनाए, नजर नहीं आ रहा। मरियम साहबा को कहें लाहौर में नून लीग को मुतहदा रख ले, ये तो सिंध में चले हैं ना। मैं तो हैरान हूँ कि हम किस किस्म की खबरें दे रहे हैं। ज़ियाउल हक को मरा कितना अरसा हो गया, पीपल्स पार्टी साहब आपने ख़त्म कर दी। चंद दिन पहले लाड़ का ना जुल्फ़कार अली भट्टो की कब्र पे जाके मरीम नवाज साहबा फूल करे, उनके मदार पर हाजिरी दे और अब उनके बंदे तोड़ने जाए, किस तरह? वैसे देखें ना जादूगर है जरदारी साहब। नहीं मुझे आप जवाब दें, इसका लॉजिक जवाब दें कि पिछले 81 से नवाज शरीफ सब चले आ रहे हैं, इन्होंने सिंध में कितनी दफ़ा हुकूमत बनाई, ये सिंध से नहीं तोड़ सकते। कादी साहब एक कड़वा सच है, इसे मान जाना चाहिए। जो सच्चाई से भागता है वो स्याही अपने मुंह पे लगाता है। एक कमेंट सॉरी मैं बड़ी साहब से कर दूं कि मेरी राय ये डिसएग्री कर सकते हैं। मैं मुसलसल प्रेशर देख रहा हूँ नून पे 2014 से धरना, 2016 में नवाज शरीफ का निकलना, 2014 से लेकर 2021 तक मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी।
एक शरकपुर का MP आप निकाल दें, एक मुझे बड़ा आदमी बता दे जिसने पार्टी छोड़ी हो। ये पार्टी अभी तक इन टच है। मैं इनका जवाब जवाब मैंने कब कहा कि मुस्लिम लीग खत्म हो गई? मैंने कहा है, आपने कहा लाहौर में भी इकट्ठी रख सकते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमजा की अलग लाइन है, मैं अब भी कह रहा हूँ पार्टी अभी बज़ाहिर एक है। तो ठहर तो जाए, यही तो अर्ज है कि नवाज शरीफ ने, आपको पता है कि कहा, और जरदारी साहब ने, कि नवाज शरीफ वापिस आए सियासत में। तो एक दोस्त ने मजाक में पीपल्स पार्टी ने कहा कि भट्टो तो जिंदा है ना, तो भट्टो उनको एयरपोर्ट पे लेने आए, मैं आ जाए। पीपल्स पार्टी में नहीं बढ़ा। कोई भी सियासी जमात हो, वो दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं टूटती। नहीं, उसको तबाह करने के लिए बड़ी मेहनत होती है, खास कर जिसको इत्तेफाक का सरिया लगाओ। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठहर जाना, मैं 2 मिनट। जो कहते हैं नहीं टूटा, उन्हें 2002 के इलेक्शन का रिजल्ट पढ़ के सुनाए। जो कहते हैं नहीं टूटा, लाहौर से ज़िला नाज़म मोहतरम मियाँ आमिर महमूद हुए थे। पंजाब के तमाम इलेक्शनों के नताइज ने बताए। लाहौर में परवेज़ लाई ने हुकूमत की थी, उस वक़्त नून लीग की सीटें कितनी थी, मेरी जरा रहनुमाई फरमा दे। वो जनरल मेहदी जिंदा नहीं, वो बता देते। अच्छा, अब जनरल जनानी भी जिंदा नहीं है, वरना वो भी बता देते। नहीं, ब्रिगेडियर कयूम भी जिंदा नहीं है, जस्टिस कयूम भी जिंदा है, वो बता देते बेनजीर को सजा कैसे होती थी। सुप्रीम कोर्ट में हमला करने वाले भी जिंदा है। आज यहाँ से कोई 8-6 किलोमीटर ठोकर न्याज में नैब पे हमला करने वाले भी जिंदा हो। फिर अगर खबरों पे आते मुर्दे फोलोगे ना तो कफन सारे बाहर आ जाएंगे। नहीं, देखे, हमें यार, एक मिनट, हमें क्या तोड़ने की जरूरत है? क्या परेड में लग के हमने उधर वोट दे देना, जिधर इशारा आना है, तोड़ के क्या करना है? अच्छा ये बताएं, गिलानी साहब को क्या मिला है? अपना कोई टास्क मिला है? अच्छा, यही जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, गिलानी साहब को कहीं से कहीं सुनने में है कि उनको ये असाइनमेंट मिली है कि जनाब ताकतवर लोगों की ख्वाहिश है कि यार पार्लियामेंट चले। इस मुल्क में आपको पता है स्वाय ऑर्डिनेंस के कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ लॉ मेकिंग का तो नामो निशान नहीं है, और जमहूरियत का सारा हुसन मजाक अपनी जगह। जमहूरियत से मुराद क्या है? पार्लियामेंट। मुझे एक कानून आप बता दें जो पार्लियामेंट ने बनाया। अब दबाव आया है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि आपने और PTI ने मिलकर पार्लियामेंट को जिंदा करना है, और उसका सबूत ये है कि कल वज़ीर ख़जाना ने पहली बार कहा कि हम ऑर्डिनेंसली करेंगे, हम ये स्टेट बैंक का जो कानून है इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। अब नून को क्या प्रॉब्लम हुई है? नून को प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गया, अगर गिलानी साहब ने सेनेट में लॉ मेकिंग शुरू कर दी, तो हम तो गेम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए नया रफड़िए डाल दिया है नून ने और अपना मौलाना की जमात ने कि जनाब हम आपको मानते नहीं, हम आपको अपोजिशन भी नहीं मानते, और इन्होंने 27 का एक अलग ग्रुप बना लिया सेनेट में। इस खबर से रिलेटेड खबर, ताकि आम सुनने वाले को तो समझ आ जाए। आज हमारे दोस्त फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं आसफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट केस दोबारा खोला जा सकता है। अगर स्विस अकाउंट खोल देते हैं, सिरे महल खोल देते हैं, बेनामी अकाउंट खोल देते हैं, PTI और पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे बैठे। एक स्टेटमेंट थी बदे दी उन्होंने। नहीं, इसमें एक पॉइंट है मेरा बड़ा जरूरी, लफ्ज है खोला जा सकता है कि बंदे दे पुत्र बन जाओगे तो नहीं खोला जाएगा, अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो खोला। ये इंसाफ पाकिस्तान में, ये है इंसाफ पाकिस्तान में, ये बीमारी की जड़ है। अगर केस गलत है तो करें, या नहीं है तो ना करें, सीधी बात। अच्छा, ये मैंने सुना कि इमरान खान तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं आपकी नैब वगैरह से, और वो अब एक्टिव कर रहे हैं इसको, FIA को, और जो आपकी सूबाई एहतसाबी इदारे हैं तो वो कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़ी साहब? नैब वो अच्छा या बुरा अदारा, मैं खुद तनकीद रहा हूँ, उसका फिर भी कोई असूल है। FIA और एंटी करप्शन जो कर रही है ना, मैंने एक लफ्ज़ कहा है, एक स्कैंडल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें से 2 स्कैंडल तो मेरे पास आ गए हैं, तो ये भाई लोगों के पास नहीं गए होंगे इन्वेस्टिगेशन करने वालों के पास। भाई आपने 25 इंक्वायरियाँ खुलवाई, 5 3 दिन में बंद कर दी। उनमें फाइलों में जो बंद हुई उसमें इतने थद्दे थे। काजी साहब देखें, मैं मलक साहब की इस बात से कह रहा हूं, अगर आपने क्रॉस बोर्ड इंतसाब ना किया और इस शर्त पे किया कि मेरे साथ मिल गया तो इसकी चोरी जायज, नहीं मिला तो इसको गोली मार दे, झूठे पर्चों से हुकूमतें नहीं बचा करती। भट्टी साहब सलाम आपको, सलाम आपको, दिल से सलाम। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा पार्लियामान के होते हुए, इस बोसीदा रियासती स्ट्रक्चर के होती हुई कंप्रोमाइज जस्टिस कयूमी ये सारा अंदर डाला हुआ है। मैं एक मुलाकात का जिक्र नहीं करना चाह रहा, क्योंकि 2-3
इलाके हमारे लिए रेड एरिया, हम वहाँ नहीं जानते। भट्टी साहब, ये जो फाइलें आपने बताई हैं ये कौन थे? ये मतलब ये भी तो कुछ थोड़ा बताइए। मेरा जानने वाला जिन्हें थद्दू देता है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे जानने वाला कमजोर हाथ में आ गया। मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, ये खुदा की कसम इतनी दुख हुआ है SOPs पे, आपको पकड़ा, इनको पकड़ा, इनको पकड़ा, पता है क्या कि आपने फासला नहीं रखा और आपने वो मास्क नहीं लगाया, जिस गाड़ी में बिठाया था सबको साथ बिठा के वहां ले गए। SOP पुलिस आप हमें दरामद नहीं कर रही किन पे कि आपने SOP नहीं किया, आपको सबको पकड़ दकड़ से पुलिस ने लाखों रुपया चलान की और करोड़ों रुपया रिश्वत ली। ये उन्हें एजाज थे कि इन्होंने गरीब को रोजों में जिंदा मारना। अच्छा, 5 केसेस खत्म कर दिए जो आपने खबर ये दी है ताकतवर के। और मलक साहब, ये FIA वाली स्टोरी मुझे बताएं, ये हमने आखिर में एक आखिरी बात, एक बंदे का बिजनेस था बहुत बड़ा, उसको एक नोटिस किया, उसमें अरबों रुपए का एलिगेशन था। उन्होंने बुलाया, वो किसी के भाई को साहिवाल मिला, उसे कहा गया जी फलां बंदे से लंदन राब्ता करो। उसके बाद मैं उनकी रिपोर्ट दोबारा खुली नहीं, बस ठीक है। अच्छा यार ये बताइए, ये FIA वाला क्या मामला है? सर वो मैंने आपको बताया कि खान साहब जेन्युइनली मतलब बादल हैं नैब से, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि कोई नैब से उनकी लड़ाई हो रही है, उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि इतने जेन्युइन केस हैं, सारे जेलों में होंगे, पैसा आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं, 2.5-3 साल हो गए। इसीलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि FIA की आप एक्टिविटी देखेंगे, पंजाब में भी देख लें, एंटी करप्शन बढ़ रही है, और उसमें मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि खान साहब ने अब ये भी कहा है कि जो केस बनेगा, जो अगर केस का रिजल्ट ना निकला तुम्हारी खैर नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको साहब इसका मतलब ये मुझे बताएं कि कोई भी जेन्युइनली, इसका मतलब है कोई भी इदारा, कोई भी रियासती हिस्सा जो है वो इस एहतसाब में इंटरेस्टेड ही नहीं है? काजी साहब, मैं अल्लाह जानता है आपने 100% ठीक कही है। एहतसाब हम भला साढ़े नाल रल जाओ तो गल खत्म। लड़ाई यही है कि मैनू हिस्सा दे दो तो तेरे डाके भी जार, चोरी भी जार, मनी लॉन्ड्रिंग भी जार, स्मगलिंग भी जार, तू सोना स्मगलिंग कर, हीरा कर, बंदे कर। इंसानों की स्मगलरों को ग्रेड 22-21 की पोस्टों में लगाया गया है, जो इंसान स्मगलर करते थे। फिर आज से ना 20 साल पहले एक बंदे का बाहर अमेरिका लंदन जाने का रेट था FIA का। FIA का क्या ताल्लुक? 10 लाख। अच्छा यार ब्रेक है मलिक साहब, FIA का क्या ताल्लुक? मलिक साहब भाईजान, उन्होंने ही इमिग्रेशन करनी होती है, PC पासपोर्ट में अल्लाह बख्शे बशीर मर गया है, बताऊं आजकल क्या क्या तल्लक है इनका। चलो ब्रेक है, बड़े तगड़े ने ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ब्रॉडशीट के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, अफसरशाही किन को बचाना चाहती है और कौन बच रहे हैं, और ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम क्यों चीज़ें इंपोर्ट, ज़राई जो एजनास है वो भी हम यहाँ, या हमारी ज़राअत भी तबाह हो गई, इंडस्ट्री तो खैर जो है आपके सामने। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, रिकॉर्ड जलाने का माशाल्लाह आला तरीन रिकॉर्ड है हमारा, और ये ब्रॉडशीट में भी हमने देख लिया कि जनाब कौन मुलव्वस था और किस किस कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। गीदड़ भबकियाँ, ये गुंडे 2-2 टके के जज साहब लग रहा था कि उन्होंने धमकियाँ पब्लिकली दी, तो वैसे फ़ोन पे कुछ हुआ होगा अंदर। कई सब गुजारिश है कि मोहतरम ये ब्रॉडशीट केस के चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे अजमत शेख साहब, चीफ जस्टिस साहब कोबल एहतराम साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। यार उसमें लिखा है कि मुझे गीदड़ों की आवाज़ आई और गीदड़ भबकियाँ मेरे काम में रुकावट नहीं डाल सकती। अगर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का बनाया हुआ कमीशन, जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज है, उसको लोग थ्रेड कर रहे हैं और वो रिपोर्ट में लिख रहे हैं, उन्होंने कहा सवाए नैब ने किसी एक ने भी तामुन नहीं किया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दरियाए गैर में भी रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। मुझे बताएं इस रिपोर्ट के बाद बंदे कितने पकड़े गए, इसके बाद फिर इंक्वायरी, ओ खुदा ना खाफ है इंक्वायरी, या बस कर दो यार, को बंदे भी फाड़ लो। ये बंदे के तो फाड़ लिए, जब हम मनशियात और नाजायज फरोशों को टिकट देते हैं, वो आके धमकियां, वर्दी में देख रहा था कि एक जो उम्मीदवार है वो वर्दी में उसको धमकियां लगा रही थी मेंबर जो है। काजी साहब अब थोड़ा सा फिर आप जवाब, हर चीज उड़ाती है। उन्होंने फरमाया है अपनी रिपोर्ट में, लिखा है कि सवाए नैब के किसी एक ब्यूरोक्रेसी ने मेरे साथ ताउन नहीं किया। क्या ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क चलने देगी? सिर्फ हाँ या ना। भट्टी साहब, मलिक साहब मुझे ये बताएं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, क्या है?
देखिए मैं हिस्सेदार तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी, हिस्सेदार ये नहीं कहना चाह रहा कि इमरान खान पे कोई तनकीद करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा चैलेंज है लीडरशिप पे। आपने मुझे हमेशा यही बात समझाई थी कि कैप्टन जो होता है ना, जो कप्तान होता है, अगर वो सही हो तो टीम की ऐसी तैसी। भाई आप मेरे नुमाइंदे हैं, मेरा आपसे इख्तलाफ अपनी जगह, आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, मेरे माँ बाप हैं, आपने पाकिस्तान चलाना है। इसकी क्या ज़रूरत है किसी ब्यूरोक्रेट की जिसको मैं टैक्स दे? ये गरीब आदमी, ये जो भट्टी साहब की खबर आप बाद में बताएंगे, करोड़ों रुपए आपने छीन लिए उनसे SOP के नाम पे। हम लोग किस तरह एक गरीब आदमी जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो जब पेट्रोल डालता है आपको 60 रुपये दे रहा है, 40 रुपये 1 लीटर दे रहा है, उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी के हमने काम नहीं करना। मैं समझता हूँ ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे परसिस्ट हुई है, जब आपने ये तय कर दिया कि एक बंदा, पता नहीं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो बताएगा ग्रेड 22 केड़े बंदे ने लगना है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, और उसके बाद जाके बैठे होते हैं बेशर्मी। इसमें मैं नहीं कह रहा, बर्बाद कर दी हर चीज। मोहतरम शेख अजमत सईद साहब फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने ताउन नहीं किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, जमहूरियत हो, उन्होंने खुद कमीशन बनाया हो, उस ब्यूरोक्रेसी की कितनी ताकत हो सकती है, हिम्मत हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ आप नाअहल हैं, यहाँ आप नाअहल हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी आपकी रेंज में नहीं है, यहाँ आप उसके हिस्सेदार हैं कहीं ना कहीं, किसी भी रंग में। हाँ, हिस्से वैसे आजकल बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं। मेरा एक दोस्त गया मलक साहब की शादी में, एक मिलने वाले की, उसे कितनी सलामी मिली? 1 करोड़। ये शादी पे सलामी 1 करोड़। मैंने नहीं पता, पुत्र इंतजाम करो तो को दोबारा शादी कर ली है। नहीं भट्टी साहब, ये तो सीधा सीधा रिश्वत का तरीका है ना यार। मुझे क्या पता भाई, उसको सलामी उसका उन्होंने नाम दिया। 1 करोड़ पे आप किसी को दे रहे हैं। मैं आपका सके मामे की भी शादी देंगे। याद रख रहे हैं, मैं ये खबर आपसे नहीं पूछना चाहता कि एक और बहुत बड़ी ना भैया भट्टी साहब, कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, आपको याद है एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह के बेटे की शादी पे बोरियों में पैसे सलामी इकट्ठी हुई थी, याद है? भाई बड़े लोगों की शादियों में फूल, फ्लावर, गुलदस्ता, परफ्यूम नहीं, गैर मुल्की करेंसी। और यहाँ बड़ा एक डब्बा था, ग्रीन पैक था किसी बैकवर्ड एरिया में, लेकिन बीच में थे सिर्फ 1 करोड़। तो ये देने वाला सियासतदान मैनू की पता, मैनू क्यों मरवा, मैं ਤੁਹਾਡਾ की बिगाड़िया भैया। मैं तो समझना चाह अगे हर बंदे को हमारी रवायत है सलामी, इसको आप रिश्वत नजराना। मलिक साहब, तो एंज भी सलामी नहीं लगी होनी शादी यार। 1 करोड़ मैं समझता हूँ कि अपना क्या। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि यार मैं समझता हूँ कि हम एक ट्रेजिक बड़े बड़े खौफनाक दौर से गुजरे हैं। अगली स्टोरी भी हमने भट्टी साहब नहीं, ब्रॉड शीट पे बताएं। वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट मिली, उनके बनाए हुए कमीशन, और यकीनन वज़ीर आज़म की नीयत ठीक है, वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं। जब उनके पास एक रिपोर्ट गई, ब्यूरोक्रेसी ने तामुन नहीं किया, और ये लिख रहे हैं एक जज साहब का, क्या उनका काम नहीं था? उस ब्यूरोक्रेसी को पूछते किसने नहीं किया, और उनको उसी वक्त OST करते। जज साहब को एक टेलीफोन करता, उनका जो PA बात करवाता कि किस ब्यूरोक्रेसी ने और किस सेक्रेटरी ने आपके साथ तामुन नहीं किया, और उसे इबरत का निशान बनाया। बाकी भी कहते हैं कि उधर माल उधर जाना बंद हो जाओ। इस रिपोर्ट में एक और उधर माल नहीं मिलना तो जुतियां पहनेंगे, तो फिर ठीक हो जाना। ये देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ, बार बार इंक्वायरियां बनाने से कुछ नहीं होगा। और भाई जो जिम्मेदार आ रहे हैं उन्हें सजाएं दें। का निजाम दीन में भी है और दुनिया में। एक और बड़ा एंगल है, ये देखें, हम एक रियासत है, हम एक इज्जतदार मुल्क है। वो जो मुसफ़ी है वो सजा याफ्ता, ये आपका कमीशन कह रहा है, और सजा याफ्ता आदमी ने हमें हर 3 महीने पर नोटिस किया होता है, इतने डॉलर दो, मलिक साहब आप क्या बात पकड़ नहीं सकते? मियां नवाज शरीफ से सजा याफ्ता है नहीं, मुल्क तंगे है उन्हें। चलो मनवीर दसो ना सजा याफ्ता, और दूसरी सजा याफ्ता सारी जान ही छुड़ा दे उन्हें को भेजो यार। अच्छा वो बेचारी आजकल बड़ी कोशिश कर रही है, और सजा याफ्ता के लिए मुलाकातें हो रही हैं। मेरी बात किसी फकीर की मान जाया करें, मुलाकात पूरी होती है नहीं होती, उसके लिए एफर्ट्स हो। ये ऐसी जराइम पेशा लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं। आगे बढ़े। ये कपास मंगा लो यार, ये नहीं थोड़े को लगान होगी। अगर आपने वहां गन्ना लगा दिया है और अपना सारा कपास ग्रोइंग एरिया बर्बाद कर दिया है, अपनी मिलें उठा के उधर ले गए हो, हाई कोर्ट ने कहा कि ना लेके जाओ। आयशा मलिक साहिबा का स्टेटमेंट मौजूद है, एंड दे स्टैंड इन, जो है वो तौहीन अदालत है। तो ये काजी साहब, ये हमारी ट्रेजेडी। और मैं अगर आप सवाल सुन ले, मैं CM भी हूं, मिल भी मेरी है, तो ब्यूरोक्रेसी की औकात है कोई गल कर सकती, या किसी और इदारे की?
अच्छा गंद नहीं पिया मलिक नहीं, साहब? वो सच तो ये है कि मैं तो कल भी आपसे कह रहा था कि जिस मुल्क में अगर सियासतदान बिजनेसमैन होगा तो फिर यही हाल होगा जो हमारा फिर हो छापे तो रख के देखिए, बेचेंगे एक छोटा सा और पॉइंट बेच रहे हैं मलिक साहब। काजी साहब, एक छोटा सा पॉइंट है। बांग्लादेश में अगर आप चले जाएं, एक माचिस के लिए रुई पैदा नहीं होती, कॉटन नहीं होती। अगर बांग्लादेश पूरे में चले जाएं तो एक माचिस के लिए भी रुई ये पैदा जरा सुने यार, ये हम दुनिया के रुपीस 40 यार, ये पढ़े मलिक साहब, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये रुपीस ये आ गया ना अपना 922 बिलियन लॉस यार, 5,922 बिलियन तो लॉस्ट इन अ डेकेड, 10 साल में ना, एक डेकेड 10 साल में हमारा इन्होंने क्या है, क्योंकि मैंने जो है वो नुकसान कभी कभी हल्ला दूध बंद करा दो, मैं अपना बेचना है। ये नुकसान एंड ऑफ द डे अवाम का और पाकिस्तान का हुआ, चंद खानदानों का नहीं हुआ। इस लॉस में भी अगर बिलियन हुआ ना तो बिलियन प्रॉफिट भी हुआ। तो क्या आपको मेरे लंदन के फ्लैट बुरे लगते हैं? एक फ्लैट वो आपके प्लाजे है। अच्छा, आपको तो आपने 500 से ज्यादा बंदे रखे हुए हैं जो आपकी प्रॉपर्टी का किराया लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं। 500 से ज्यादा गला पूछो मेरे को। अल्लाह ने बढ़िया तरक्कियां दी हैं। अच्छा मलिक साहब, कमेंट जो मैं करना चाह रहा हूं, वारदात क्या हुई? वारदात ये देखो, आसान जोन में जो कॉटन है ना, कॉटन US डॉलर है, क्योंकि कॉटन से आपने शर्टें बनानी है, आपने बार मतलब जब कोई किसान कॉटन बनाता है वो पाकिस्तान का दोस्त है, मुखलस है, वो मेरा हीरो है, मुझे उसको सलूट करना चाहिए, क्योंकि जब वो कॉटन बना रहे हैं हमने इसे US डॉलर बनाने हैं। हमने जुल्म ये किया, एक तो कॉटन को अगर 1 गिलास पानी का चाहिए ना और गन्ने को 10 गिलास पानी की चाहिए, हमने ये नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, उसने शुगर मिलों के पैसे लेने के लिए टीका लगाया कितना कर दिया। हम रोजाना मैं बताता हूँ करप्शन पे बोलते रहते हैं। मुझे सिर्फ यार 30 सेकंड, इसके बाद आपको हम रोजाना करप्शन के खिलाफ लातदाद प्रोग्राम, मेरा तो जिंदगी का मकसद ही एंटी करप्शन है, चाहे जो भी। मुझे बताए पिछले 3 सालों में, मैं बताऊंगा 35 साल नहीं जाते, कितनों को सजा हुई और रिकवरी हुई, बड़े खानदानों को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो एक मेरी पहली बात तो सुने ना, सुने जी, पहली बात तो ये कि आपने लेना है मुझसे अपना परमिट शुगर मिल का, तो शर्त ये होगी कि मेरी फाउंड्री में आपकी फैक्ट्री के तैयार होगी। तो परमिट याद नहीं है, भूल गए हो? मुझे ये बताएं कि इधर यहां से हमारे बनवाएंगे तो हम आपको परमिट कीता की नहीं इन्होंने, जिन्होंने डिफेंड कर दे फिर दे यहाँ से। नहीं काई साहब, 3 साल का सवाल है। भट्टी साहब 3 साल का छोड़ दो, चले मान लिया आपकी बात मान ली। एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब कि आप हजारों इंक्वायरियां कराएं, आप हजारों JAT बनाएं, खुदा का वास्ता है लूटा हुआ माल भी वापस ले। अच्छा, पूरी बताइए। मैं छोटी सी देखें, असल में हम फंसे कहाँ हैं? हम फंसे हैं, हमारी मनसूबाबंदी नहीं, पॉलिसी साजी नहीं है, टीम नहीं है। आपने 22 साल मुझे कहा था, मैंने काम किया, 4 तो आपने मिनिस्टर बदल दिए और अभी तक हमें नहीं पता कि वजीर खजाना आना कि नहीं आना। कपास की स्टोरी बताएं, ये बड़े नालायक हैं। कपास की मैं स्टोरी आपको यही बता रहा हूँ ना कि आपकी 40% जो कपास है वो इस साल कम हुई है, जो आपकी पैदावार कम हो रही है, तो वो सब सीधा डॉलर आपका जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि यहाँ पे उसको कोई केमिकल भी लगा है। उस पर मैं खाली ये नहीं कह रहा कि पानी का इशू है, हमने कोई रिसर्च ही नहीं रखी, हमारा कोई ऐसा इदारा ही नहीं है। गन्ने का आप लॉस ले लें, इंडिया में 23 रुपए का जो आज आपने फैसला किया ना कि हम इंडिया से चीनी नहीं रही, वहाँ में 23 रुपए रेट है। चले इंडिया का पैसा हमसे डबल है, 23 से 23 46 कर ले, 46 रुपए कर ले। अब हमें आज सुन लेना कैबिनेट में क्या हुआ, हमारी पॉलिसी साजी का ये अलग है। आज हमारे वजीर ने वजीर साहब को बताया कि सर आपने 10 दिन पहले ये मुझे लाइन दी थी, आज आपको याद आ गया। ये क्या चल क्या रहा है? कल एक वफाकी वजीर आते हैं, कहते हैं मैं चीनी, कपास और धागा इंडिया से मंगाऊंगा। आज कबीना कहती है नहीं मंगाएंगे। ये हो क्या रहा है? मैं बताया 12 घंटे के लिए मुल्क चलाते हैं ना, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है ना। उन्होंने किस कैपेसिटी पे कह दिया आज रुक गया? क्या मजाक नहीं यार? भट्टी साहब आप ये चैलेंज चलाते हैं। 1 मिनट, मैंने जब आपने ये फैसला करना है, मोदी का जो यार है टांग खींच लो, यहाँ कोई ये इस मुल्क के लिए सोचते हैं ये मिलके हुकूमत या अपोजिशन? मेरा तो अगले बंदे की पैंट खींचनी है। मेरा से सवाल है कि 24 घंटे भी नहीं निकले तो मिनिस्टर कहते हैं हमने ये चीज 24 घंटे बाद आप कह रहे हैं। बड़ी साहब अगर मेरी बात सुने, अगर आज ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाता तो पता आज क्या बात हो रही थी? इंडिया के आगे झुक के लेट गए। तो पहले मैंने हर सूरत में आपको बुरा ही बोला। पहले मैंने कहा था, देखें मीडिया को आप जितना बुरा 100 दफा कहे, हुकूमत ने वोट दिया है, फैसले इन्होंने करने हैं, मेरे और आपके पास नहीं है, हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं। अगर भाई सही फैसला तो कहीं में रहते साहब। जब सियासत में फैसला मैं अपनी जात की लड़ाई लड़ रहा हूं, जब सियासत में मैं चाहे गवर्नमेंट में हूं चाहे गवर्नमेंट से बाहर हूं, मैं अपने असासों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कौम का मफाद किसने देखना है?
आसान सी बात नहीं है, सादा। तो मैं जो कौम का मफाद नहीं देखता वो कौम का मुखालिफ है, तो इन्होंने हमारे खिलाफ ऐलान जंग ही कर रखा है। अच्छा, ना जो अगले मैं एक छोटा सा, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मलक साहब ये भट्टी साहब यहाँ से बात 100-150 किलोमीटर इंडिया है, क्या उनकी जमीन सोना उगती है जहाँ चीनी इतनी सस्ती है और हमारे पास भी वही जमीन है, वो आसमान पे तो भट्टी साहब देखें, इंडिया में जो ज़राअत पे रिसर्च है ना, मैं कोई मतलब कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं कर रहा, हमारे से 10 गुना ज़्यादा। वो वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ शर्म की हुई है कि अगर हमारी गंदम ख़राब हो रही है, क्यों हो रही है, हमसे डबल है। ये पंजाब जो वाक़ा है ना, आपको नजर आता है इंडिया, मेरे साथ कल चले, सुन ले, सुन ले, मेरी ज़राअत को तबाही का जिम्मेदार मुझे उन्हें बताया। मैं आपको बताने लगा हूं ना, 47 में जो जमीन एक मुल्क था, पंजाब था, आज आप पाकिस्तान साइड पे चले जाएं, हमारा जो 1 एकड़ में गंदम है इंडिया से हाफ है, इंडियन पंजाब से। हम क्या ये माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, तो हम टमाटर तक बाहर से मंगा रहे हैं। आखिर ये अब नहीं, असल लुटेरे तो लूट के चले गए जिन्होंने 3-3 बारियां ली हैं, लेकिन इनकी लूट मार कब बंद होगी? मेरी ये रहनुमाई। ये भट्टी साहब, जैसे प्लेन्स ऑफ पंजाब आप कहते हैं ना, ये इधर से शुरू होते हैं और जब ये तरक्की वाले मोड़ आते हैं, ये प्लेन फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ या फीडिंग प्लेन्स ऑफ, यानी ये बास्केट थी, फूड बास्केट थी। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 40% गल्ला यहाँ पैदा होता था। हमने बड़ा सिस्टमेटिकली इसको बर्बाद किया। हमने जो मलिक साहब ने बुनियादी बात की कि जिस दिन से हमने इन कारोबारी लोगों को गवर्नमेंट दे दी और उन्होंने कहा हूं तब माल ही बना। साहब मैं 1 मिनट चाह रहा हूं, किसने कहा था? ब्रेक लेता हूं, एक बात जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे बताया था। काजी साहब, एक मिनट मुझे आप नहीं सुने, अगला एक जो क्राइसिस आ रहा है आपके मुल्क में, जो शुगर इंडस्ट्री का वैल्यूम है ना, वो 2000 अरब का है और अब काश्तकारों को पैसे मिलने बंद हो गए। मुझे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आगे नजर आ रहा है। हर रोज क्राइसिस आता है, मगर सवाल यह है कि जब एक जनरल साहब ने कहा एक साहब को कि यार हम इस अपने कारोबार को छोड़ दें, उसको कोई ट्रस्ट बना दें, तो एक बड़े बंदे सन इन्होंने सारे दे अब्बा जी कहते सन साड़ी तो वारी होना ही है। जब ये होगा तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। आते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ जो इवन अमेरिका के डॉक्टर बिल बिला उठे हैं कि हमारे अवाम के साथ हम क्या करें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अपना एक बहुत बड़ी तंजीम है हमारे डॉक्टर्स के, पाकिस्तानी निजात डॉक्टर ने पीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये जो आप मंगवा रहे हैं रशिया से, ये इसकी कीमत में आप 40% प्रॉफिट आप इंपोर्टर को दे रहे हैं। ये आपके सामने लेटर है जिसमें उन्होंने कहा और 15% प्रॉफिट रिटेलर को दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आप इसको इतना महंगा ना करें और यहाँ से खुद इम्पोर्ट करवा लें। अभी मेरे पास भट्टी साहब एक और भी चीज़ है, मुझे आज डॉक्टर उबैद ने बहुत सी कीमतें बताई हैं। एक कोवैक्सिन है 206 रुपये पर डोज़ है, फाइजर की बायोटेक है 1431 रुपये की है, मॉडर्ना 2348 की है पर डोज, साइनोफार्म जो है वो 5650 है और साइनोवैक, ये मेरे मुख्तलिफ कीमतें हैं। और इंडिया जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है 734 रुपये पर डोज है, जॉनसन एंड जॉनसन जो 4225 की जगह। ये रुपये इंडियन प्राइस बता रहे हैं कि ये रुपीज़, ये तो पाकिस्तानी रुपीज़ लिखे हुए हैं। 700 रुपये। ये मैं इसको दोबारा भी चेक करूंगा और दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन बड़े एक ऑथेंटिक। तो ये जो है इसको उसको अपना वाले जो कह रहे हैं कि अगर आप खुद, और ये उन्होंने लिखा है, ये आपको पता है अपना पाकिस्तानी डॉक्टरों की बहुत प्रेस्टीजियस तंजीम है, वो क्या कह रहे हैं 55% प्रॉफिट ले रहे हैं। 55% प्रॉफिट आप दे रहे हैं और ऐसे वक्त में जबकि ये ट्रेजेडी है, सिर्फ प्रॉफिट ना कमाएं। और तो वैसे ही आपने भट्टी साहब धंधा बना दिया, व्यापार दर्द का बना दिया हमने इसको, बाकी तो कमा ही रहे हैं, कौन सा रोक सकते हैं? कुछ लोग मेरी इस कौम के कातिल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। डॉक्टर उबैद साहब ने जिस दिन से फरमाया है उसके बाद मैं 10 लोगों से पूछा, उन्होंने फरमाया था 2 महीने में मैक्सिमम 700-800 रुपए में वैक्सीन तैयार हो सकती है पाकिस्तान में। अगर हो सकती है, अगर उनकी बात सच है, लोगों को मीनारे पाकिस्तान में उल्टा लगा के गिद्धों की ड्यूटी लगाओ। ये मुल्क तब ठीक होगा जब सजा और जजा का फैसला आप क्रॉस बोर्ड करेंगे। ये कीमतें छोड़े, जब इधर बना सकते थे आपने बनाई क्यों नहीं? मुझे उसका जवाब चाहिए। दिहाड़ी किसने लगानी थी इंपोर्ट करके? तो अगर दिहाड़ी आज भी लग रही है, परसों भी लग रही है, 10 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, फिर इस कौम में एटम बम ही मार दे। और चंद खानदान बड़े जो उन्होंने शराफिया अरबों करोड़ कमाया, उन्हें बाहर भेजने। क्या नाम था? आमिर कियानी साहब को, कियानी साहब वजीर, जफर मिर्जा साहब ने 300% दवाइयां बढ़ाई ना। एक सेकंड मुझे बताया ना,
कई मैं वजीर बता रहा हूं, आपने बदल दिए, मैं आपका कई जवाब देने लगा। ब्यूरोक्रेट बदल दिए, सजा क्या दी? भट्टी साहब 350 अरब रुपए का प्रॉफिट बनना है इससे, जो आप कह रहे हैं मुझे बताएं, मैंने बता दिया आपको 350 अरब रुपए। मैं तो काजी साहब से पूछ रहा हूं, अगर वो बन सकती है तो बनाई क्यों नहीं गई और कौन जिम्मेदार है इसका? भट्टी साहब, आप जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो दरिंदा है। अच्छा, ये हमसे बड़ा कोई दरिंदा है? एक मिनट, हमसे बड़ा कोई दरिंदा है? के साथ क्या हो रहा है ये बताएं ना, जो आप स्टोरी दे रहे थे मुझे याद आया पहले सेगमेंट में। अब ये पकड़ दकड़ पुलिस और इंतजामिया ने शुरू की है, लाखों रुपए जुर्माना और करोड़ों रुपए रिश्वत। अगर ये मेरे साथ जिस मर्जी ने ये ले, ये कोरोना एसओपी की वायलेशन करने वालों को कोरोना एसओपी की वायलेशन करवाई जा रही है, इसे रेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये सोशल डिस्टेंस, ये सोशल डिस्टेंस है। इधर एक भी बंदा कोरोना का पेशेंट है, ये 50 लोग कोरोना के लेके निकलेगा। ये केस किस में करें? नहीं भट्टी साहब, ये केस किस में बनता? नहीं बताया ना, खिलाफ आईजी पंजाब के खिलाफ। कितना शर्म की बात है। मेरी हवालात में बांधा ना, मुझे ये बताए, खुदा ना खासा अल्लाह करे ये सब तो दुरुस्त हो, अगर कोई एक मरीज है जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह आपने बंद किया है और गाड़ी में एक बंदे के ऊपर एक बंदा बैठा होता है और कोरोना वायलेशन सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने पे गिरफ्तार कर रहे हैं और ले जा ऐसे रहे हैं। कादी सब कब तक धोखा देंगे यार? ये गोरख धंधा लफ्जों का कब तक? काजी साहब, एक मिनट मुझे देना आपने, मैं थोड़ा सा, एक तो अब पाकिस्तान में नया काम शुरू हो गया कि ये खुराकें ना गुम होना शुरू हो गई। हमारे एक हॉस्पिटल में 550 से ये वैक्सीन चोरी होना शुरू हो गई है, और एक हॉस्पिटल चोरी हो रही है या वारदात हो रही है? वारदात बड़ों के लिए। एक और सुन ले, 350 एक हॉस्पिटल में लोअर में खराब हो गई है, टेम्परेचर ठीक नहीं है। अब सुने साउथ एशिया में क्या हो रहा है हमारे साथ। नेपाल में 1000 में से ना 50 बंदों को ये वैक्सीन लगा दी है। ये गरीब तरीन मुल्क है, नेपाल का नामो निशान नहीं है। श्रीलंका में 40, बांग्लादेश में 30, भारत में 29, और हम 1% पे भी नहीं जाते। मलक साहब ने हमेशा ना मेरे खिलाफ बोलना होता है, इधर हर बड़े खानदान को लग गई है, घरों में जाके लगाई है। आप लोगों की बात करते हैं भट्टी साहब, लोगों की बात कर रहे हैं। 22 के अफसर बनो, आप अहम तरीन ओहदे लो। भट्टी साहब, वो 2 लाख होंगे, वो 3 लाख होंगे। यस, यू आर राइट। तो आप पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे? 22 करोड़ का ये मुल्क नहीं है, तो मैं चुप कर रहा हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ। 22 करोड़ का हक नहीं है, बस सही है, हम शहरी। मैं वापस लेता हूँ जी ये सारा डाटा, हमारा तो ताल्लुक ही कोई। अच्छा नहीं, जब आप पकड़ के लेके जाते हैं, जिस गाड़ी में आप बैठाते हैं उसमें डिस्टेंसिंग होती है। जब आप भेड़ बकरियों की तरफ पुलिस की गाड़ी में फेंकते हैं लोगों को, चोरी हो रही है, उसमें से आधे बंदे आप पैसे लेके छोड़ रहे हैं। मेरी अर्ज नहीं सुन रहे आप। साढ़े बेरोजगार जहर का इलाज जहर से कर रहे हैं। वो तस्वीर तो मैं हैरान रह गया हूँ कि आपने लोगों को बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ इनमें से जो आधे बंदे बिकते हैं। लाहौर में एक डकैती की वारदात तो 30 सेकंड है सिर्फ। मैं ये 8-9 साल पहले इनका लीडर की हुकूमत थी, मुझे उस डिप्टी ने ऑन ओथ बताया 47 लोगों को बुलाया, उनमें से 43 लोगों को पैसे देके बेचा, छोड़ा। मुजरिम एक डकैती की वारदात में 47 शुबे में बुलाए गए, 44 लोगों से पैसे लिए। यार, जहां करप्शन तुम्हारे खून में इस गंदगी की तरह रस चुकी है, वहां मुझे साफ माशरा क्या दोगे? इसका मतलब है कि जो कानून बनता है तो इनकी तो रिश्वत की अमाउंट बढ़ जाए। तो वो आप भूल गए, जस्टिस बड़ी तकलीफ हो रही थी, माफी चाहते हो, कानून बनाया और जो जियाउल हक ने कानून बनाया या रिश्वत बढ़ गई। खुद उसने कहा कि मेरे दौर में आकर रिश्वत बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत हो गए वैसे। नहीं तो अभी ब्रॉड शीट की हमने कमीशन की बात की है, जस्टिस सईद अजमत साहब फरमा रहे हैं किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, मुझे गीदड़ों की मुसलसल आवाज़ करनी है। जाहिर है जब आप इस तरह से करेंगे और इस तरह के लोगों को पावर के जिनका मुजरिमाना बैकग्राउंड होगा, वो ज़ाहिर वो जजों को और लोगों को धमकियाँ देंगे। बहरहाल इस हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।